अब हम लोग गाइस सब चलते हैं, अब एम्ब्रॉयनिक स्टेज से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं फेटल स्टेज में। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि जो एम्ब्रॉय होता है आगे चल के वो फेटल का रूप ले लेता है, क्योंकि फेटल जो होता है इसके जो ऑर्गेनोजेनेसिस हैं कुछ डेवलप हो जाते हैं और यह वीक शुरू होता है अराउंड 9 टू बर्थ, यानी कि 9वें सप्ताह से शुरू होता है फेटल स्टेज और जन्म तक क्या होता है वो फेटल स्टेज होता है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेटल ग्रोथ को। फेटल ग्रोथ क्या होता है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एम्ब्रॉय जो होता है एक तरीके से फेटल स्टेज में आने के बाद वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, यानी मेच्योरेशन की तरफ बढ़ता है और परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। सो एक तरीके से फेटल स्टेज में क्या होता है ग्रोथ एंड मेच्योरेशन आ जाता है किसमें, एम्ब्रॉय में यानी फेटल में। ठीक है, द फेटस अंडरगोज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम कंटिन्यू टू मेच्योर। ओके, सो भ्रूण में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है तथा उसके अंग और प्रणालियां परिपक्व होने लगती हैं। ठीक है, सो अब हम लोग आगे डिटेल में टोटल डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम टू 9 वीक इन टू द फ्रॉम बर्थ, यानी 9 वीक टू बर्थ के पूरे स्टेज को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब और क्या कैसे और कितने मतलब कि स्टेजेस को फॉलो करके जो होता है वो एम्ब्रॉय जो होता है फेटल जो होता है फेटस जो होता है वो आगे मतलब कि बढ़ता है और एक बच्चे के रूप में सामने आता है। ठीक है, सो अब हम लोग पहला स्टेज जो समझते हैं वो होता है 9 टू 12, यानी कि 9 से 12 सप्ताह के बीच में द फेटस ग्रो रैपिडली, यानी कि जो फेटस होता है बहुत तेजी से क्या होता है बढ़ता है और इन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया बिगिंस टू डिफ्रेंशिएट। ओके, सो और बाहरी जननांग जो होता है अलग अलग होने लगते हैं। ठीक, सो भ्रूण तेजी से विकास होता है कब 9 वीक से लेकर के 12 वीक तक का जो समय होता है इसमें भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवधि के अंत तक भ्रूण छोटी छोटी हरकतें कर सकता है। ओके, बाय द एंड ऑफ द पीरियड द फेटस कैन मेक स्मॉल मूवमेंट, यानी कि छोटी छोटी गतिविधियां करता है माँ के गर्भ में। ओके, नेक्स्ट जो स्टेज आता है वीक 13 टू 16 यानी कि लगभग 13 वीक से 16 वीक के जो स्टेज होता है द फेटस कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि जो भ्रूण होता है जो फेटस होता है उसका विकास जारी रहता है और एंड मोर इंट्रिक्ट डिटेल्स सच एज फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम मूवमेंट बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड, यानी कि और यहाँ पे अधिक जटिल विवरण एक तरीके से जैसे कि उंगलियों के निशान बनते हैं और गतिविधियाँ अधिक समन्वित हो जाती हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं और थोड़ा जटिल भी हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है वीक 17 टू 20। ओके, यानी कि 17 से 20 तक की अवधि जो होती है वो होती है किसकी, वो आ जाती है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो द मदर में बिगिन टू फील फेटल मोमेंट क्विकिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, माँ को भ्रूण की हलचल मतलब कि यानी कि जैसे हम क्विकनिंग बोलते हैं महसूस होने लगती है। त्वचा वर्निक्स केसियोसा नामक एक सुरक्षात्मक परत से ढक जाती है और बारीक बाल जिसे लेनुगो उगने लगते हैं। ओके, सो द मदर में बिगिंस टू फील फेटल मोमेंट्स क्विकनिंग द स्किन is covered with a protective coating called vernix possession. Okay, so in fine hair जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं लेनोगो। ओके, बिगिंस टू ग्रो यानी कि डेवलप होने लगते हैं। जो फेटस होता है वो आगे डेवलप में होता है और आता है वीक 21 टू 24। ओके, यानी कि वीक 21 से 24 के बीच में जो होता है जो तो द फेटस कंटिन्यूअस टू डेवलप एंड गेन वेट, यानी कि यहाँ पे जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है और यहाँ पे वजन उसका बढ़ना जारी रहता है। लंग बिगिंस प्रोड्यूस सरफेक्टेंट विच इट विटल फॉर ब्रीदिंग आफ्टर बर्थ, यानी कि जो सरफेक्टेंट होता है तो उत्पादन शुरू हो जाता है करने लगता है। ठीक है, जो जन्म के बाद सांस लेने के लिए जरूरी होता है। ठीक, और आगे चलता है समय आगे बढ़ता है वीक 25 आता है और 28।
यानी कि सप्ताह 25 से 28 के बीच में आ जाता है। द ब्रेन रैपिडली डेवलप्स, और यहाँ मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है और आंखें खुली और बंद हो सकती हैं यहाँ पे। एंड द आइज कैन ओपन एंड क्लोज। द फेटस हैज़ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इट बॉर्न प्रीमेच्योरली, यानी कि जब एक तरीके से समय से पहले जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि वीक मतलब कि लगभग 7 मंथ में, तो वहाँ पे एक संभावना रहती है कि बच्चा जो होता है इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। और आगे बढ़ते हैं समझते हैं वीक 29 to 30। द फेटस गेन वेट क्विकली, यानी कि यहाँ पे भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है और हड्डियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, हालांकि अभी भी नरम होती हैं। श्वसन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते रहते हैं, ठीक है, इसमें एक तरीके से डेवलपमेंट जारी रहता है। सो द फेटस गेन वेट क्विकली एंड द बोन्स आर फुली डेवलप्ड थ्रू स्टिल सॉफ्ट। द रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटिन्यू टू मैच्योर, यानी कि जो श्वसन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते रहते हैं और इसका डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है। और वीक आता है 33 and 36। अब यानी कि द फेटस टर्न टू हेड डाउन पोजिशनिंग इन प्रिपरेशन फॉर बर्थ, यानी कि जन्म की तैयारी में भ्रूण सिर मतलब कि नीचे की ओर करवट लेता है और ठीक है, वसा के जमा होने से त्वचा की कम झुर्रीदार हो जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा एक तरीके से क्या है कि एकदम पूर्ण रूप से जन्म लेने की सिचुएशन में चला गया, यानी कि एक तरीके से उसका पूर्ण रूप से एक डेवलपमेंट हो चुका है। सो कंसीडर फुल टर्म्स द लंग्स मैच्योर फुली एंड द फेटस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड गेन वेट प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ आउटसाइड द बोन्स, यानी कि पूर्ण कालिक माना जाता है। फेफड़े पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और भ्रूण बढ़ता रहता है और वजन बढ़ता है, जिससे वह गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयार होता है। ओके, सो इसका पूर्ण रूप से अगर एक तरीके से समय अवधि देखा जाए प्रीनेटल डेवलपमेंट में, फेटस का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका होता है मतलब कि 37 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह के बीच में अगर बच्चा आता है तो पूर्ण रूप से मैच्योर होकर के इस दुनिया में आएगा और स्वस्थ रहने की संभावना ज़्यादा होगी। वैसे भी यहाँ पे स्वस्थ रहने की बात अगर हम कहें हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ये सब सारे एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उसके असर इन फ्यूचर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए।